इससे मजबूती आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो। दरारें तो पड़ती है थोड़ा बहुत, आते काम लगा हो तो उसने पढ़ना ही है, उसके बाकी हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितना जल्दी ये काम हो जाए हमें सुविधा है ना। जो ये ड्रिलिंग हो रही है, जो माइक्रो पाइलिंग हो रही है, इससे कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही आपके घरों में? नहीं, जो ड्रिलिंग हो रही है, माइक्रो हो रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये ठीक है घर अभी? घर ठीक है अभी आप? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दरारें तो आ रही ना, अंदर बाहर थोड़ा बहुत है, पर उससे हमें ये है कि हो जाएगा काम, है ना, काम ठीक हो जाएगा, वो तो रिपेयरिंग करके हमें हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा ये है कि काम पूरा होना चाहिए, वह हमारे मकान को खतरा ना हो, ये है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम सही चल रहा है? हाँ काम बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रात हो दिन हो कोई परेशानी नहीं हो रही है। ना कुछ दिक्कत नहीं आ रही, हमारी मकान तो सबसे नीचे है, कहीं पे दरार दुरार नहीं है, मजबूती हो रही है। हम तो 2-3 साल से बहुत परेशान है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, लोग खाली इसका विरोध कर रहे हैं। दरारें पहले से आ रही लोगों के घर पे ना, जो रोड में कर रहे विरोध उनके घर पे पहले से ही दरारें हैं। हम तो सबसे नीचे हैं, छोटे छोटे पोते भी हैं मेरे, हमारे मकान पे कई दरारें नहीं, अच्छा काम हो रहा है। जो माइक्रो पाइलिंग का काम हो रहा है, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काम बहुत सुदृढ़ है और आने वाले समय के लिए ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब रही बात कि हल्के फुल्के क्रैक, तो अब मशीनें जब चलती हैं, पहले से ही ज़मीन धंसती हुई है, तो हल्की फुल्की दरारें आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि भविष्य में इस सारे कार्य के बाद ये सारी जो दिक्कत है, परेशानी है, ये कम हो जाने वाली है।
और अगर किसी के यहाँ आ भी रही हैं तो वो बहुत पहले से, हालांकि मेरे यहाँ भी दरारें थी, लेकिन उसके बाद जब से काम शुरू हुआ वो दरारें बढ़ी नहीं हैं। इसी तरह से पुराने दरारें लोगों के मकानों में आई हुई हैं बहुत सालों से। अब अगर उसमें थोड़ा सा इजाफा अगर हुआ भी होगा तो मैं समझता हूँ कि मशीनों की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन उसका भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, मेरी तो ये सोच है। क्योंकि इसमें सारा कार्य जो है बहुत सुलझे हुए जो वैज्ञानिक और हमारे साइंटिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनके देख रेख में ही सारा कार्य हो रहा है। ये कोई ऐसी लापरवाही वाला काम नहीं है और इसमें तो पूरे भारत सरकार की और पूरे उत्तराखंड सरकार की मॉनिटरिंग है। ऐसा शायद मुझे लग रहा है कि ये काम पहली बार ऐसा हुआ है और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। कंपनी का भी और डिपार्टमेंट का भी हमें सहयोग करना चाहिए ताकि ये काम और सुचारू रूप से और जल्दी बरसात से पहले समाप्त हो जाए, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। जी एसडीएम साहब, आपने जो है भूस्खलन जोन का जो है निरीक्षण करा है, किस तरह की खामियां इसमें पाई गई? कुछ मकानों में काफ़ी दरारें आ रखी हैं जो रहने लायक नहीं है, तो उनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी आगे प्रक्रिया उसमें जो नियम के अनुसार से वो जारी की जाएगी। तो जो ये माइक्रो पाइलिंग यहाँ पे की जा रही है, जो निर्माणाधीन जो कंपनी यहाँ पे कर रही है काम, क्या उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है? इसके संबंध में तो वो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, टेक्निकल रूप से वही बता सकते हैं। तो डीएम साहब ने इसमें कमेटी भी गठित की है, तो जल्द ही उनके द्वारा भू वैज्ञानिक के साथ हमारा द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा पूरे एरिया का दोबारा। तो अगर कोई उसमें सुझाव आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ये पूरा एरिया को साफ शुरू से ही इसको न प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट है लोगों के घर से फ्लैट गिरते जा रहे हैं। तो हमारा तो पूरा भरसक प्रयास है कि हम इसे रोक पाएँ और लोगों की लाइफ को सुरक्षा प्रदान करें। और ये कहने ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मकान बने, कुछ मकान वो वीक स्ट्रक्चर पे बने, लूज फैब्रिक पे बने, जैसे ये मकान आप देख सकते हैं, इन्होंने लूज स्ट्रक्चर पे बने हैं। तो लूज स्ट्रक्चर के कारण क्या हो रहा है कि घर में इतनी स्मेल नहीं है, तो हल्के से वाइब्रेशन के साथ उनको इस बात का ज़्यादा डर है कि कुछ प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है। तो इसी के कारण हम 4 तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं और यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे इस तरह का वर्क कर रहे हैं, जिससे हमें पता लगे कि प्रॉपर एड्रेस कर देंगे। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान बनाया है फाइल के साथ मिलकर, तो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के बनाया है। तो हम पूरा ये मतलब विभाग है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे ये है, ये जो वर्क चल रहा है ये हमारा अभी मार्च 2023 से शुरू हुआ है, जबकि जो दरारें और भूस्खलन और भूदसाव की घटनाएं हैं यहाँ पे विगत 2-3 वर्षों से हो रही है लगातार। और उसी को रोकने के लिए हमने IIT के विशेषज्ञों द्वारा इसको स्लोप को स्टेबल करने के लिए पाइल और SDA टेक्नोलॉजी द्वारा इसको रोकने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि घरों पे दरारें हैं, वो एक व्यस्त की बातें हैं, क्योंकि वो दरारें पूर्व में जब ये भूदसाव हुआ था 1-2 साल पहले, उस समय की दरारें हैं। और जब से हमने ये वर्क किया है यहाँ पे पाइलिंग का, तब से वो दरारें बिल्कुल बड़ी नहीं हैं, बल्कि स्टेबल हो गई हैं जो थी। ये कितने का प्रोजेक्ट है, ये कितना खर्च इसका हुआ? ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 80 करोड़ के लगभग का है और इसमें लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। और इसमें हमारी 2 रो पाइल की हो चुकी हैं और 1 रो हमारी अभी सड़क पे जो हो रही है वर्तमान में, और वो भी लगभग 50% पूर्ण हो चुका है। जी जे साहब, जो है ये जो टेक्नोलॉजी है जो स्टेप किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, कितना मीटर है नीचे जाता है? ये माइक्रो पाइल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये 20 मीटर जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 मीटर का, नीचे वाली लेयर में 25, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हार्ड रोग हमें कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे हार्ड रोग मिलेंगे वहाँ पे हम ये माइक्रो पाइल हम वहाँ तक डालेंगे। इसमें पाइप जाएगा, हमारा ERW पाइप है, फिर इसमें सारिया जाएगा, फिर इसमें जो है कि ग्राउटिंग होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नीचे की जो चट्टान है वहाँ तक हमारा ये जो कि माइक्रो पाइल वहाँ तक जाएगी। जो इसमें जो है कि ये पिछले कई सालों से ये लोग यहाँ पर परेशान थे, तो हमने इसमें जो है कि क्योंकि इसमें सिंपल हम दीवार नहीं बना सकते, इसमें हम माइक्रो पाइल जो डाले हैं, तो इसमें हमने पहले IIT रुड़की से इसका डिज़ाइन कराया था। तो ये मार्च में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें इन्होंने कुछ डायरेक्ट मेथड यहाँ पे करवाए। उसके बाद तो जब डायरेक्ट मेथड यहाँ पे करवाए तो उसमें हमने साइड पे आके देखा कि हमारी जो हार्ड रोक कितने नीचे मिले, तो ये माइक्रो पाइल जो है कि उस हार्ड रोक तक जाएगी। फिर इसके बाद इसमें पाइल के बने, तो ऐसे ही हमारी 4 लेयर में ये हमारी ये माइक्रो पाइल का जो 4 लेयर में है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे जाएगी। फिर इसमें हमारा जो है कि SDA है,
सेल्फ ड्रिलिंग एंकर है, शॉर्ट किट वगैरह है, तो जिससे पूरा जो है कि इसको हम यहाँ पे इस भूदशाओं को हम यहाँ पे सेव करेंगे इसे।